हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूं एक्सरे असिस्टेंट के लिए एक और एमसीक्यू सीरीज। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपनी एमसीक्यू सीरीज पे आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारी एमसीक्यू सीरीज का क्या है? द एक्चुअल फोकल स्पॉट एज कंपेयर टू इफेक्टिव फोकल स्पॉट इज। जो एक्चुअल फोकल स्पॉट होता है, अगर हम उसको कंपेयर करेंगे इफेक्टिव फोकल स्पॉट के साथ, तो वो क्या होता है? तो ऑप्शंस देखते हैं। नंबर 1 ऑप्शन इज लार्जर, स्मॉलर, इक्वल एंड नन ऑफ दीज। तो दोस्तों, अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर लाइन फोकस प्रिंसिपल पे देखा होगा, तो मैंने उसमें बोला कि जो इफेक्टिव फोकल स्पॉट होता है वो हमेशा एक्चुअल फोकल स्पॉट से स्मॉलर होता है। तो इसका मतलब हुआ कि जो एक्चुअल फोकल स्पॉट है दैट इज लार्जर देन इफेक्टिव फोकल स्पॉट। सो इट्स राइट ऑप्शन इज ए, लार्जर। तो चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। साइज ऑफ द फोकल स्पॉट कैन बी मेजर्ड एट। जो फोकल स्पॉट होता है उसका साइज हम कहां पे मेजर कर सकते हैं? तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस। ऑप्शन ए इज एज ऑफ एक्सरे बीम, ऑप्शन बी इज पेरिफेरी ऑफ एक्सरे बीम, ऑप्शन सी इज सेंट्रल पार्ट ऑफ एक्सरे बीम एंड ऑप्शन बी इज एनी पार्ट ऑफ द बीम। देखिए दोस्तों, एक बात मैं बोलना चाहता हूं कि जो एमसीक्यूज हम करते हैं ना, अगर हमने कोई कंसेप्ट पीछे से स्किप किया होगा तो वो यहां पे क्लियर होता है। तो जो हम फोकल स्पॉट का साइज मेजर करते हैं वो हम कहां मेजर करते हैं? सेंट्रल पार्ट ऑफ द एक्सरे बीम। रिमेंबर इट, ठीक है? तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, सेंट्रल पार्ट ऑफ एक्सरे बीम। तो चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। इफेक्टिव फोकल स्पॉट ऑफ एक्सरे ट्यूब इंक्रीजेस विद। जो एक्सरे ट्यूब का इफेक्टिव फोकल स्पॉट होता है वो किन किन चीजों से इंक्रीज हो सकता है? तो नंबर ए ऑप्शन इज हाई एमए, हाई ट्यूब करंट। नंबर बी इज लो केवीपी। नंबर सी इज इंक्रीज इन एनोड एंगल एंड नंबर डी इज ऑल ऑफ दीज। अगर हम इफेक्टिव फोकल स्पॉट की बात करेंगे तो इफेक्टिव फोकल स्पॉट हाई ट्यूब करंट से इंक्रीज हो सकता है, लो केवीपी यूज करने से भी इंक्रीज हो सकता है, और एनोड एंगल को इंक्रीज करने से भी इफेक्टिव फोकल स्पॉट इंक्रीज होता है। सो इट्स राइट ऑप्शन इज डी, ऑल ऑफ दीज। तो चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? मॉडर्न एक्सरे ट्यूब्स हैज ड्यूअल फोकल स्पॉट ऑफ। जो मॉडर्न एक्सरे ट्यूब्स होते हैं उनका जो ड्यूअल फोकल स्पॉट होता है, दो फोकल स्पॉट्स होते हैं, उनका साइज क्या हो सकता है? तो दोस्तों, अगर आपको मेरा प्रीवियस लेक्चर याद होगा तो मैंने उसमें बोला कि जो फोकल स्पॉट साइज होता है मॉडर्न एक्सरे ट्यूब्स का, वो कहां से कहां तक रेंज करता है? 0.3 mm से लेकर 2 mm तक। तो इस रेंज में कोई भी हो सकता है। तो हम इसमें देखेंगे कौन कौन सी ऑप्शन सूट करती हैं। नंबर 1 इज 0.3 mm एंड 2 mm, वो इस रेंज में बिल्कुल आता है। 0.6 mm एंड 1.2 mm, वो भी इस रेंज में आता है। 1.2 mm एंड 2 mm बिल्कुल इस रेंज में आता है। ऑल आर ट्रू। सो इट्स राइट ऑप्शन इज ऑल आर ट्रू। हां, तो देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? एक्सरेज आर। जो एक्सरेज होती हैं, यहां पे कुछ प्रॉपर्टीज दी हैं उनकी, तो हमें एप्रोप्रिएट आंसर चूज करना है। एक्सरेज आर, नंबर ए ऑप्शन इज डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, बी पार्ट डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, सी पार्ट रिमेन अनडिफ्लेक्टेड बाय बोथ एंड डी पार्ट इज नन ऑफ दीज। अगर आपको एक्सरेज की प्रॉपर्टीज याद होगी तो जो एक्सरेज होते हैं दे आर अनइफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इन पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं रहता है। सो दे रिमेन अनडिफ्लेक्टेड बाय बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। तो चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? द डिफरेंस बिटवीन सॉफ्ट एक्सरेज एंड हार्ड एक्सरेज इज। जो सॉफ्ट एक्सरेज और हार्ड एक्सरेज होते हैं उनमें डिफरेंस क्या होता है?
तो देखते हैं ऑप्शंस। नंबर ए इज वेलोसिटी, नंबर बी इज फ्रीक्वेंसी, नंबर सी इज पोलराइजेशन, नंबर डी इज इंटेंसिटी। दोस्तों अगर आपको याद होगा तो मैंने बोला कि जो सॉफ्ट एक्सरेज होती हैं, सॉफ्ट एक्सरेज की एनर्जी कम होती है, सो फ्रीक्वेंसी भी कम होती है। हार्ड एक्सरेज की एनर्जी ज्यादा होती है तो फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होती है। तो यहां पे हम इनको डिफर कैसे कर सकते हैं? फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे। अगर एनर्जी ऑप्शन होगी तो वो भी ठीक है, या वेवलेंथ ऑप्शन होगी तो वो भी ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज फ्रीक्वेंसी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? रोन्टगेन रिसीव्ड द फर्स्ट नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन। जो डब्ल्यूसी रोन्टगेन था उसने फिजिक्स में फर्स्ट नोबेल प्राइज कब रिसीव किया? तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए इज 1895, ऑप्शन बी इज 1901, ऑप्शन सी इज 1905 एंड ऑप्शन डी इज 1925। तो आप सब लोगों को पता होगा इट्स ऑप्शन इज 1901। तो चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? डायग्नोस्टिक एक्सरे ट्यूब्स हैव एन एनोड एंगल बिटवीन। जो डायग्नोस्टिक एक्सरे ट्यूब्स होते हैं उनका एनोड एंगल कहां से कहां तक वेरी कर सकता है? ऑप्शन क्या क्या है? 3 डिग्री टू 9 डिग्री, ऑप्शन बी इज 6 डिग्री टू 20 डिग्री, ऑप्शन सी इज 20 डिग्री टू 25 डिग्री एंड ऑप्शन डी इज 15 डिग्री टू 25 डिग्री। तो अगर आपने लाइन फोकस प्रिंसिपल पढ़ा होगा जो मैंने प्रीवियस लेक्चर अपलोड किया, तो उसमें मैंने क्लियरली बताया कि एनोड एंगल कहां से कहां तक वेरी करता है? 6 डिग्री टू 20 डिग्री। सो इट्स करेक्ट ऑप्शन इज बी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या है आज का? डेंटल एक्सरे यूनिट्स यूज। जो डेंटल एक्सरे यूनिट्स होते हैं वो क्या यूज करते हैं? नंबर 1 ऑप्शन इज रोटेटिंग एनोड, नंबर 2 ऑप्शन इज गैस ट्यूब, नंबर 3 ऑप्शन इज स्टेशनरी एनोड एंड नंबर डी इज बोथ ए एंड बी, बोथ रोटेटिंग एनोड एंड स्टेशनरी एनोड। देखिए दोस्तों ये भी मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है एप्लीकेशंस ऑफ स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब में। जो डेंटल एक्सरे यूनिट्स होते हैं वो क्या यूज करते हैं? स्टेशनरी एनोड। सो इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों जो आज की एमसीक्यू सीरीज है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई कैन से इंपॉर्टेंट रेज्ड टू द पावर n। ठीक है, हाँ। तो अगर आपको ये एमसीक्यू सीरीज पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।